क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे, बाज़ार में नज़र बनाए होंगे और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का वो कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से 3 ऐसा स्मॉल कैप का जो मेरा प्लानिंग है बाई करने के लिए अपने बच्चे के लिए, और जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका मैं आज आप लोगों से डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने ये अपने देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल के ही रखा है SME फ्यूचर मल्टीबैगर्स का। सोनाटा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है मेरे पास मेरे वाइफ के नाम का, तो इसको तो मैं नहीं खरीदूँगा क्योंकि दूसरे मेरे आईडी में है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो शेयर है BSE का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, ठीक है, और निफ्टी 20 के बारे में। आज मैं इन 3 के बारे में बात करता हूँ 1 बाई 1। तो ये देखते हैं, पहले देखते हैं हम, ठीक है, कि BSE क्या करता है। BSE के नाम से आप सब लोग अच्छे तरीक़े से मालूम होगा BSE क्या है। इंडिया में 2 एक्सचेंज बोर्ड है, NSE और BSE। BSE ने NSE को बनाया अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। BSE पर सारे के सारे शेयर लिस्ट होते हैं, जिस कंपनी को भी लिस्ट करना है वो BSE पे होते हैं और NSE पे होते हैं। कुछ पार्टिकुलर केस में BSE पे कुछ शेयर जो लिस्ट होता है लेकिन NSE पे नहीं मिलता है, ठीक है। BSE लिस्टेड कंपनी है, NSE अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। BSE का अब आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि BSE का बिज़नेस ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं लिस्ट होना है उनको, और भी बहुत सारी एडवाइजरी, फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, HNI, DNHI, म्यूचुअल फंड की खरीदारी वगैरह से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है BSE सब कुछ प्रोवाइड करती है। आपको क्या लगता है कि इसका जो बिज़नेस मॉड्यूल है शेयर मार्केट, आप मोटा मोटी ये समझिए कि शेयर मार्केट का मतलब ही BSE हो। डेली बाय डेली न्यूज़ देखते ही होंगे टीवी पर कि आज BSE सूचकांक इतना गिर गया, इतना बढ़ गया। ये क्या है? क्या आपको लगता है कि मार्केट कभी बंद हो जाएगा? ये मार्केट तभी बंद हो सकती है जब पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। हर देश का अपना बाज़ार है मार्केट का। इंडिया में बाज़ार कौन सा है भाई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर भारत स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE। आपको क्या लगता है ये बिज़नेस और आगे फलेगा, बढ़ेगा या क्या होगा? इंडिया में आज सिर्फ और सिर्फ 4% लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और बाकी देशों से तुलना करें हम तो अमेरिका में देखें तो 60% लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। इंडिया में सिर्फ 4%। कितनी बड़ी मार्केट है BSE और NSE के लिए इंडिया में, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पूरा का पूरा मार्केट ओपन है इन लोगों को और बड़ा होने के लिए। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है कि मैं अपने बच्चे के पोर्टफोलियो में इसको रखूँगा। आने वाले टाइम पर मैं इसका धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगा 2000, 5000, 7000 करके, और नेक्स्ट मंथ में इसको बाई करने वाला हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब मेरे पास आएगा तो मैं बाई करूँगा। तो इसका चलते हैं हम लोग फंडामेंटल देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर फंडामेंटल इसका जो है, ठीक है, PE रेशियो इसका, PB रेशियो, ROC रिटर्न ऑफ अप्लाइड और ROE, डिविडेंड भी देता है आपको टाइमली, ठीक है, और डेब्ट टू इक्विटी इसका 0 है। समझ गए? 0 है। रेवेन्यू में भी चलिए आप, ठीक है, ये क्वार्टरली रेवेन्यू है, आप देखते चलिए क्वार्टरली रेवेन्यू। मार्च 2021 में इसका देखिए रेवेन्यू, ठीक है, बढ़ते ही जा रहा है। सितंबर दिसंबर में थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, इसका हमेशा ही बढ़ते गया है, थोड़ा सा एक दिसंबर में डाउन हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए आप नेट प्रॉफिट इसका। स्टैंड और ईयरली बाई देखते हैं हम लोग, तो आप देखिए ईयरली, ये इसका रेवेन्यू का हो गया जो, और ये जो हल्का डार्क ग्रीन है ये इसका प्रॉफिट का हो गया। आप देखिए मार्च 2020 में ये 549 करोड़, ये सब करोड़ में है, और रेवेन्यू इतना। मार्च 2021 का 693 प्रॉफिट है और 2880 का बिजनेस रेवेन्यू इसका है। मार्च 2022 में 766 का प्रॉफिट है और रेवेन्यू है 3,053,000 करोड़ का। आप देखिए ईयरली बाय ईयरली इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि बिजनेस बड़ा हो रहा है, और इसका प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर आपको समझ में आ जा रहा है? ये ऐसी कंपनी है कि जो आपको आने वाले समय में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डेब्ट टू इक्विटी फ्री वाली कंपनी है और इसका बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है कि दिन ब दिन ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है जी।
अब इसका थोड़ा सा हम चार्ट पर एक नज़र देख लेते हैं, चार्ट क्या है। तो मंथली चार्ट पर आप देखिए कि डिस्काउंट प्राइस पर भी अपने अवेलेबल है, ये प्राइस इसका हाई है, यानी लगभग 3300 के पास से वहाँ से बीच में ये इसने स्प्लिट हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ये 599-600 के आसपास में ये प्राइस आपको मिल रहा है, समझ गए। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें अपना बनाने का। दूसरा स्टॉक जो मेरा सिलेक्शन का है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया हो चाहे कोई भी हो, चाहे जितने भी एनालिस्ट हो या न्यूज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बातें कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल किस चीज़ से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा जो 5 कंपनियां सब में सबसे ज़्यादा जिसको प्रॉफिट आने वाला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, या इलेक्ट्रिकल लगाने के लिए, या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के लिए, उसमें कौन है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है। इसका पहले चार्ट देख लेते हैं कहाँ पर था ये। लगभग 950 के आसपास से फिर इसमें भी बोनस इशू वगैरह आया, अभी 167 के आसपास मिल रहा है। 1:5 का बोनस दिया तो टूटा, वहाँ से ये मिल रहा है अच्छी प्राइस पे। इसका फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 47.30, और डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कर्जा इस कंपनी में कितना, 0 कर्जा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए ROCE 61%। डिविडेंड भी आपको सालाना 1.25% दे देता है। पी रेशियो भी कंपेरिजन में सही है, कोई बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसका प्रॉफिट, हम इसका सालाना प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 573 करोड़ मार्च 2008 में, और रेवेन्यू 857 करोड़। मार्च 2019 में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ, लेकिन थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन हुआ। मार्च 2020 में वापस इसने स्पीड पकड़ा 277 करोड़ और 618 करोड़। मार्च 2021 में 395 करोड़ और 975 करोड़। ठीक है जी, ये आपको दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि डेप्ट फ्री कंपनी है, और आने वाले टाइम में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की लोगों को डिमांड बढ़ेगी अपने, चाहे इलेक्ट्रिकल स्टेशन बनाने के लिए, गाड़ियों को रिचार्ज करने के लिए, बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, ट्रांसफार्मर देने के लिए, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये वन ऑफ द बेनिफिशरी होगा कि जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चाहे अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, या अडानी ग्रीन हो, या NTPC हो, या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो। ठीक है, तो ये इनका बिज़नेस जो है दिन ब दिन आगे बढ़ने वाला बिज़नेस है, इसलिए इस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है जी। तीसरा निफ्टी 20। निफ्टी 20 एक ETF फंड है। निफ्टी 20 का मतलब होता है कि 20 कंपनी, निफ्टी 20 जो है निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं उनका कंपोजिट ETF फंड है। हो सकता है कि आगे चलकर इन फ्यूचर कि कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस है, हो सकता है इन्फोसिस 0 हो जाए, पोस्ट केस सिनारियो। टाटा पावर 0 हो जाए, पोस्ट केस सिनारियो। मदरसन सुमी 0 हो जाए, पोस्ट केस सिनारियो। अडानी का शेयर हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन क्या निफ्टी 0 हो जाएगा? निफ्टी 0 होने का मतलब कि बाजार से मार्केट बंद करना। ठीक है, शेयर मार्केट ही इंडिया से बंद करना। क्या शेयर मार्केट इंडिया से बंद हो जाएगा, या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से? ये जापान का शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? हाँ ठीक है, कंपेरिजन में ये जैसे किसी कोई एक इंडिविजुअल शेयर है, जितना स्पीड में वो बेनिफिट कमा कर देगा, ये नहीं देगा। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है जो सबसे बड़ा है, वो ये है कि आपके पैसे को कभी भी ये 0 नहीं होने देगा किसी भी केस में। तभी होगा जब या तो आप ख़त्म हो जाएं या फिर दुनिया ख़त्म हो जाए। आप ख़त्म हो जाएंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, और दुनिया ख़त्म हो जाए तो मार्केट नहीं रहेगा, दुनिया ही ख़त्म हो गया उस केस में। अदरवाइज ये निफ्टी का ही रिफ्लेक्शन है। निफ्टी 50 कंपनियों का एक कंपोजिट है, और वही रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि एक एक यूनिट समझिए आप, हर निफ्टी का मिलके ये बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सोलो परफॉर्म करेगा, लेकिन आपको 10 साल 20 साल के अपने बच्चे के लिए रखना है ना। तो 20 साल के लिए 12% 13% तो सेंसेक्स देता है। ये सेंसेक्स का ETF फंड है, तो इसमें एक प्लस पॉइंट है। आप इसको एज ए हेज, आप जो आप इन्वेस्ट करना है उसको लिए एज ए हेज भी इसको समझ सकते हैं कि मैंने निफ्टी 20 में भी डाल दिया है, और सुकून रहना है कि ठीक है चलो सालाना 12% 13% दे रहा है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो इसका चार्ट भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आप इसका चार्ट देख लीजिए, यहाँ से अभी इस प्राइस पे ये रन कर रहा है। ठीक है, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है इसमें हमें पोजीशन बनाने का। थैंक यू दोस्तों। मुझे लगता है
कि आपको पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक